तो बेसिक मैथ में आज का टॉपिक क्या है? HCF। आपने HCF पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन डिवीजन मेथड से नहीं पढ़ा होगा। इसके पीछे वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से HCF बताया था और LCM भी उसमें साथ में था। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? HCF लेकिन डिवीजन मेथड। डिवीजन का मतलब आपको पता ही होगा, ध्यान से देखें, ऐसा होता है, क्लियर है? इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? तो डिवाइड करते हैं यानी कि उसी के अकॉर्डिंग जो है डिवीजन मेथड चलेगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा उसको देखते हैं, चलिए आइए। तो 8 से 12 का जो है 8 और 12 का जो है डिवीजन मेथड से हमको क्या करना है? HCF करना है। तो HCF करना है तो डिवीजन के द्वारा ही करना है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखें, 8 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 8 1 जा 8 आपका होगा, ठीक है? माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है? अब इसके बाद क्या करते थे हम? डिवाइड जब करते थे तो रुक जाते थे इसके बाद, लेकिन इसमें रुकना नहीं है। क्या करना है? इसमें अगला स्टेप ये आएगा कि ये जो है ये यहां आ जाएगा। ध्यान से समझे, ये जो है यहां आ जाएगा और फिर इसमें वापस डिवाइड होगा। किससे होगा? जो यहां है उससे होगा। समझ पा रहे बात को? डिवाइड करना है, माइनस करना है, फिर इसको यहां लेके आना है, फिर से डिवाइड करना है। यही पैटर्न चलता जाएगा जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए, कट ना जाए। तो 4 2 जा 8, ठीक है? आ गया? किसकी वजह से 0 आया? इसकी वजह से 0 आया। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 8 एंड 12 का HCF जो है वो क्या आया है? 4 आया है। समझ पा रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ 36 लिखा हुआ है और 72। समझ पा रहे हैं? तो 36 और 72 का हमको HCF फाइंड करना है। मेथड कौन सा है? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से जब करेंगे तो मैंने क्या बताया आपको? डिवाइड करना है। तो 36 टेबल नहीं आ रहा है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 से करके देखिए, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। 2 जा में 72 आ गया, यानी कि यहीं पास 0 आ गया। तो ये जो स्टेप मैं आपको बताया ये इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 36, क्योंकि इसी के वजह से 0 आया है। याद रखें, डिवाइड जब करते हैं तो आंसर ये होता है, लेकिन HCF जब करेंगे तो आंसर इधर वाला होगा, ठीक है? कब? जब बिल्कुल 0 आ जाएगा तब। क्लियर हो गए? तो HCF of 36 and 72 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। समझ पा रहे बात को? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब 105 2 जा करेंगे तो 100 के लगभग है, तो 200 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 जा में करेंगे, ठीक है? तो 1 जा में करेंगे तो 105 यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कट हो जाएगा। अब क्या रूल था? इसको यहाँ लेके आना है। तो जब इसको आप यहाँ रखेंगे, ध्यान से देखें, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 जा 100 होता है। 25 जा क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। तो 100 हमने लिख लिया। अब माइनस जब करेंगे हम तो 5 आएगा, ये कट हो गया। समझ में आ रही बात? तो जब 5 आ गया तो अब क्या कर रहे हैं? रुकना थोड़ी ना है, ना 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 ना, इसको फिर यहाँ लेके जाएंगे। पैटर्न समझ में आ रहा है? ये यहाँ आया, डिवाइड हुआ, तो ये यहाँ आया, तो अब यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा। कहने का मतलब इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक 0 ना आ जाए। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा आपका क्या आ गया? 20 आ गया ना? तो 0 जब आ गया यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? HCF आपका क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि 5 के वजह से ही 0 आया है। पैटर्न समझ पा रहे हो? इससे डिवाइड किए, माइनस किए, फिर इसको यहाँ लेके आए, फिर डिवाइड किए, माइनस किए, फिर इसको यहाँ लेके आए। ये पैटर्न चलता रहता है।
तो कुछ क्वेश्चन और मैं दूंगा, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और आ गया, इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखिए 300 के आसपास है और 800 हमको लाना है। ये 300 के 350 के आसपास है, यानी कि यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, है ना, तो आपका आ जाएगा 700 के आसपास। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, है ना, लगभग 700 के आसपास हो गया। तो 3 जा यदि करते तो इससे ज्यादा हो जाता, ऐसा लग रहा है। नहीं आपको आइडिया हो रहा है तो आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है अगला स्टेप, माइनस करना होता है। तो 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं ध्यान से, यहाँ 0 यहाँ 1 और 8 में से 6 माइनस किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि 210। अब अगला स्टेप क्या मैंने बताया था कि ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ आ गया तो फिर से डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिए ना, 200 है, डबल कर देंगे यदि 2 जा में तो 400 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये हमारा सही नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, 1 जा में कर लिया। ठीक है, 1 जा में करेंगे तो ठीक रहेगा, 210। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो 2 आएगा, फिर यहाँ माइनस करके आएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा 1। देख पा रहे हैं, अब रुकना है क्या, नहीं, फिर से ये यहाँ आएगा। तो जैसे यहाँ आएगा तो अब ध्यान से देखें, 130 डबल यदि करेंगे 2 से तो 260 के आसपास आएगा, इसलिए 1 से ही करेंगे हम। तो 132, अब फिर माइनस करना है हमको। तो 10 में से 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ रहा 0, फिर लेंगे तो 10 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब वापिस से 132 यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं पैटर्न को, ये ऐसे ही जाता जाएगा जब तक कि 0 ना आ जाए। इसके पहले थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, अब ये थोड़ा बड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसे जाते जाएंगे। हमको स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे करना है, बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब यहाँ भी 2 जा में ज्यादा होगा तो इसलिए हम 1 जा लगाएंगे। ठीक है, 78। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए 2 है तो 12 में से 8 माइनस होगा तो आपका 4 हो जाएगा। ये 12 बचा, 12 में से 7 माइनस होगा तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 78 को यहाँ लेके आएंगे। समझ पा रहे हैं पैटर्न क्या है, 78 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ का यहाँ आता है। अब 1 जा फिर से लगाना होगा हमको, तो 1 जा लगाएंगे तो 54। ठीक है, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से माइनस करेंगे तो 4 और ये 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 34। समझ पा रहे हैं बात को। अब ये आपका 54 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 54 यहाँ आ जाएगा तो फिर से 1 जा में लगाएंगे तो 34 आएगा। माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ठीक है, 34 इसके बगल में आ जाएगा। फिर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 जा में डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। माइनस कर लेंगे आप तो 4 और 1 14 हो जाएगा। फिर 20 इधर लेंगे, फिर 1 जा में करेंगे तो 14 आएगा, 6 आएगा। फिर आप 14 को यहाँ लेंगे तो 6 2 जा 12, फिर यहाँ आएगा 2, फिर आएगा 6 यहाँ। तो अब इस तरह से जो है आपका 2 3 जा 6 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लगता है इसका इंक खत्म हो गया, इंक चेंज करना पड़ेगा।